को जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 31 तारीख है, 2024 दिसंबर की 31 तारीख, यानी कि साल का आखिरी दिन है। और आज के दिन में विशेष रूप से हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें पूरे साल के लिए। 2024 के पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रभु ने हम सभी लोगों को सही सलामत रखा, अपने अनुग्रह से भरपूर किया। हर हमारी ज़रूरतों में, आवश्यकताओं में हमारे लिए इंतज़ाम किया, प्रबंध किया। हर खतरों से, मुसीबतों से उस ईश्वर ने हम सबों को बचा के रखा और अपने महान प्रेम का अनुभव कराते हुए हम सबों को सुरक्षित रखा। सभी बातों के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दें। और आज का वचन हम सबों को दिया गया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18 का प्रसंग है। और इसमें हम लोग सुनते हैं, आदि में जो शब्द था वह शब्द सच्ची ज्योति था, जो इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करने आया है। आदि में जो शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, जो शब्द समय और काल के अंतर्गत इस धरती पर मनुष्य बन के आया। वो शब्द सच्ची ज्योति था, वो शब्द सच्ची ज्योति था, जो इस दुनिया में मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करने आया है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में, जहां संसार की रचना की वर्णन किया गया है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, 2, 3 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर ने सबसे पहले कहा प्रकाश हो जाए। वो प्रकाश क्या था? वो प्रकाश वही था जो ज्योति था, सूरज नहीं था। सूरज की रचना ईश्वर ने चौथे दिन में की। हम लोग इस प्रकाश के बारे में गहराई में अध्ययन करते हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 19 और 20 में वो प्रकाश, वो सूरज, वो प्रभु यीशु था। प्रभु यीशु था। तुझे ना दिन में सूरज की, ना रात में चांदनी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ही तेरा सदा बना रहने वाला वो सूरज है, वो चांदनी है। तेरा सूरज कभी लुप्त नहीं होगा, तेरे चांदनी कभी खत्म नहीं होगी। ये सदा बना रहने वाला वो सूरज, यानी कि सभी मनुष्यों का अंधकार दूर करने के लिए वो शब्द, आदि में जो शब्द था, शब्द समय और काल के अंतर्गत इस धरती पर मनुष्य बन के आया। वो सच्ची ज्योति था, सभी मनुष्यों का अंधकार दूर करने के लिए आया, क्योंकि इस धरती पर लोग अंधकार में थे। अंधकार में रहने वालों के बीच में एक महती ज्योति का उदय हुआ, और वो उदय, आदि में जो शब्द था, वही शब्द शरीर धारण करते हुए इस धरती पर आया। इस बात को आज के दिन में हम लोग पढ़ते हैं। आज के दिन में हम लोग पढ़ते हैं, समस्त संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं अपनाया। समस्त संसार उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उस शब्द के द्वारा संसार की रचना हुई। लेकिन जब वो संसार में आया, संसार के लोगों ने उसे नहीं स्वीकार किया, नहीं अपनाया। इसलिए क्योंकि ईश्वर के लिए लोगों के दिलों में, मनों में, लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में जगह नहीं थी, इसलिए ठुकराया, उसको स्वीकार नहीं किया। इस बात को हम लोग सुनते हैं, इसलिए ताकि हम सभी आज के दिन में उस शब्द को ग्रहण करें, जीवंत शब्द को, जीवन देने वाले शब्द को, सत्य के उस शब्द को, प्रकाश देने वाले उस शब्द को, अंधकार दूर करने वाले उस शब्द को हम ग्रहण करें। इसलिए हमें प्रभु का वचन दिया जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जितनों ने अपनाया उन्हें ईश्वर के संतति बनने का अधिकार मिला। जितने भी लोगों ने
उस शब्द को जो शरीर धारण करते उस धरती पर आए उसे अपनाया, उन सभी लोगों को ईश्वर के संतति बनने का अधिकार मिला, ईश्वर के बेटे बेटियां बनकर जीने का वो सौभाग्य मिला, अधिकार मिला, साथ ही साथ वो आशीष और बरकत मिली। इसलिए हम सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि हम ईश्वर के संतति हैं। अगर हम उस शब्द को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे और उस शब्द ने जो बात बताई है उसके अनुसार चलेंगे। आगे प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है, उस शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया जिससे हम उसके जैसे बने। उस शब्द ने शरीर धारण कर मनुष्यों के बीच निवास किया, इम्मानुएल बन के उस धरती पर आया, मनुष्यों के बीच में ईश्वर मनुष्य बन के आया, जिससे कि मनुष्य बने हुए उस ईश्वर को देखकर सभी उसके सदृश बने, उसके अनुरूप बने, उसके समान बने। यानी कि वो इंसानियत पूर्ण रूप से हम धारण करें, इंसानियत को अपने जीवन में बरकरार रखें, इंसानियत के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जिए और एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, यानी कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, शांति क्षमा का संदेश दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें, जो दुख तकलीफ में है उनकी सहायता करें। इस प्रकार से एक इंसानियत का परिचय हम देते रहें, इंसानियत का परिचय अपने जीवन के द्वारा दूसरों को देते हुए उस जीवन को जिए। इसलिए वो इस शब्द शरीर धारण करते हुए हमारे बीच में आके निवास किया ताकि हम उसके सदृश उसके समान बने। आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है, वह सत्य से परिपूर्ण है, उसे जाने माने और जिए और स्वीकार करें। वो सत्य से परिपूर्ण है, वो शब्द सत्य से परिपूर्ण है, सत्य का शब्द है, हर प्रकार के असत्य से हमें दूर रखेगा। अगर उस शब्द को स्वीकार करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे। आगे प्रभु का वचन बताता है, अनुग्रह यह है कि ईश्वर का शब्द मनुष्यों के बीच आकर निवास किया। यह है हम सबों के लिए प्राप्त हुआ अनुग्रह। ईश्वर इंसान बन के लोगों के बीच में आया, यह आशीष है, यह बरकत है। इसको समझें, स्वीकार करें और उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताएं। उस शब्द को सुने, उसे ग्रहण करें, उस शब्द के अनुसार जीवन बिताएं। यह है बुलाहट आज के दिन में। भाइयों बहनों, बार बार प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है, जो शब्द आदि में था शरीर धारण करते हुए धरती पर आए, उसको स्वीकार करें, उसको सुने, उसको माने, उसके अनुसार जीवन बिताएं, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, ताकि वो शब्द हम सबों को अनंत जीवन के उस सुख की ओर ले जाएं। इसलिए प्रभु का शब्द दिल में रखें, मनन चिंतन करें, उसके अनुसार जिएं। सबको जय सुखी, सबको धन्यवाद।